मैं पेन ड्राइव भी लाया आज, तो कुछ तुम्हें रिवीजन करा देता हूँ 1 मिनट में फटाफट। तो आप लोगों ने, आवाज अब आएगी ना, बोलूंगा। आज कम कैसे संख्या? उदयपुर क्या है? उदयपुर क्या है कि कश्मीर है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। तो माहौल भी ऐसा बन रहा है, देखो बारिश है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं वादियां बन गया उदयपुर बहुत टॉप। तो हमारा जो रघुनाथपुरा है ना, उधर वहां पहाड़ी पहाड़ है, तो वहां ऐसा लगता है जैसे कहीं तुम कश्मीर में घूम रहे हो, ऐसी फीलिंग आती। तो हमने 2-4 चीजें पढ़ी थी, हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं हल्का सा। खाली 2 ही मिनट के लिए अपन बात कर रहे हैं खाली। आ, इसके अंदर इसके अंदर आपको जाना चाहिए पीपीटी में, हॉर्टिकल्चर लॉन्ग ईयर में, इसमें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग इंग्लिश में। कुछ फोटोग्राफ बता रहा हूँ, कल हमने फूल भी पढ़े थे बहुत सारे, फिर हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। मैं लिखाऊंगा, वैसे लिखते रहना। तो हमने पहले ऑर्नामेंटल गार्डनिंग पढ़ ली थी, 4 प्रकार के गार्डन और याद हो गया। औपचारिक, अनौपचारिक, स्वतंत्र शैली और जंगली शैली। औपचारिक शैली में 5 गार्डन आ रहे थे, मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इटालियन गार्डन। और दूसरा जो इनफॉर्मल स्टाइल थी, उसमें जापानीज गार्डन है, इंग्लिश गार्डन है, चाइनीज गार्डन है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसी तरीके से अब यहाँ कुछ फोटोग्राफ आएंगे, तो वो मैं आप लोगों को हल्का हल्का सा बताते जाऊंगा। ये तो खाली फीलिंग फोटो है कि भाई इसको ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहते हैं, किसी एरिया विशेष को सुंदर बनाने को। ये एक एग्जाम्पल है किसी भी फॉर्मल गार्डन का। फॉर्मल गार्डन में क्या होता है कि दोनों तरफ एक रूपता पाई जाती है, सममितता पाई जाती है, हर एक चीज एक पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से ये वापस आप देख सकते हो, ये भी सिमेट्रिकल पैटर्न है, मतलब कोई भी अव्यवस्थित चीज आपको नहीं देखने को मिलती, दोनों तरफ बैलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इधर भी है तो इधर भी है, टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह भी रहती है जनरली। तो ये इस तरीके से, और ये भी फॉर्मल का मतलब होता है मिरर इफेक्ट, इधर है वो उधर भी रहना चाहिए ऐसा। और ये राष्ट्रपति भवन गार्डन, तो राष्ट्रपति जो भवन है ये इस तरीके से, ये राष्ट्रपति भवन है, तो इसमें भी क्या दोनों तरफ बैलेंस है। ये राष्ट्रपति भवन गार्डन है, ये राष्ट्रपति है अपने देश के द्रौपदी मुर्मू जी, ये। और इसी प्रकार से और भी, जैसे ये है वृंदावन गार्डन, तो वृंदावन गार्डन वहां ये डैम है, इधर कृष्णा राजा डैम उसके वहीं पे है किनारे पे। तो वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटका में है। इसी तरीके से ये हमने पढ़ लिया था टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन कहाँ पे था? श्रीनगर के अंदर था। ठीक है, श्रीनगर। फिर ये इनफॉर्मल स्टाइल है, इनफॉर्मल के अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं है कि भाई कैसा होना चाहिए, कुछ भी नेचुरली कहीं पर भी चीजें हो सकती है। और इसके अंदर ये जापानीज गार्डन है। ये पेगोडा, ये क्या है? ये पेगोडा है। ये लेंटन्स, जो लैंप है एक तरीके से जिनको बोलते हैं, वो लकड़ी के पुल वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंदर पुल है। ये नेचुरल जैसा फीलिंग इसमें आती है, ऐसा हम बात करें। ये हर्बेसियस बॉर्डर है, जो हरी भरी बॉर्डर होती है उसको हर्बेसियस बॉर्डर का मतलब रास्ते के दोनों तरफ एक जैसी फीलिंग। ये एनुअल फ्लावर्स, एनुअल फ्लावर लगा रखे, ये एक दोनों साइड में समानांतर लाइन में। विलियम रॉबिन्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इंग्लिश गार्डन का फीचर। ये यहाँ पर रोकरी है, ये रोकरी अलग अलग तरीके की होती है, ये तो एग्जाम्पल ही हो, पत्थरों को सजाते हैं अपन, रोकरी इंग्लिश गार्डन का फीचर। ये हाई लाइन पार्क है न्यूयॉर्क के अंदर, मतलब ऊपर हाई लाइन का मतलब ऊपर ही ऐसे जंगल जैसा बनाने का प्रयास किया गया है, कोई खास बात। ये फूलों की गड़ी है। फ्लोरल क्लॉक लाल बाग में, लाल बाग गार्डन, लाल बाग उद्यान बेंगलुरु के अंदर, जो किंग हैदर अली ने बनाया था। ठीक है, इसी तरीके से ये है रोज गार्डन। रोज गार्डन काफी खूबसूरत है, ये वाले फोटो, ये तीनों रोज गार्डन का, वो पता नहीं। तो रोज गार्डन और बड़ा है, रोज गार्डन तो काफी बड़ा है क्या? ये तो ऐसे कुछ गूगल वाले फोटो है। ये रॉक गार्डन है, वो भी चंडी, रोज गार्डन रॉक गार्डन दोनों, वहां पत्थरों से बना रखा, सारा मैटर पत्थरों से बना हुआ है। तो ऐसे है बातें। ये हमने पढ़ ही लिया था पॉली हाउस, वेजिटेबल फोर्सिंग या फोर्सिंग गार्डनिंग। ठीक है, किचन गार्डन सबसे प्राचीन प्रकार कौन सा है? किचन गार्डन है। तो किचन गार्डन सबकी हॉबी में पहली लाइन होनी चाहिए, किचन गार्डनिंग या गार्डनिंग। अपने घर पे ही फल सब्जियां उगाओ और लाओ। अगर आप घर पे एक क्यारी में लहसुन उगा लेते हो,
तो साल भर लहसुन चलता है। अभी बाहर लहसुन 400 रुपए किलो में, आप बार बार लहसुन में 2 घंटे आते हैं 40 रुपए, 100 ग्राम के 40 रुपए लगते, कितने रुपए, 40 रुपए का इतना साल लहसुन आता। आप घर पे कैरी उगा ले तो साल भर आपके लहसुन चलता है, तो पैसे की बचत होती। ये तो गांव के लोग अगर सारे सिटी में रहने लग जाए बर्बाद हो जाए, इनकम चाहिए उसके लिए। नहीं, तो गांव में तो क्या कि लोग बाग पहले से करते हैं ये सब। ये फ्लोटिंग गार्डनिंग है ये। अब ये 1 वर्षीय मौसमी फूल है, क्या है ये, यहाँ पे जो फूल लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कौन सी सीजन के हैं, ये फ्लावर जो है रेनी सीजन, कौन सा है, रेनी का मतलब वर्षा ऋतु में। इनको आपको याद रखना, बोलो ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कोस्मोस, गैलार्डिया, गोम्फ्रेना। देखो 2 फूल ऐसे हैं जिनको सुखाने के पर्पज से काम में लेते हैं, जैसे ड्राइंग पर्पज। एक तो उसमें था हेलिक्राइसम, क्या है, कल हमने पढ़ा था हेलिक्राइसम को सुखाते हैं। आजकल आप कई बार ऐसे कैफे होते हैं, कैफे, उन कैफे के अंदर आप जाते हो या अच्छी कोई नई जगह जाते हो तो यूं फूलों को सुखा के ऐसे बनाते हैं बुके, फूलों को सुखा के उनको रख देते हैं वहां, कांच के अंदर रखा हुआ है, अच्छा लग रहा है बस। तो फूलों को सुखाने के पर्पज के लिए एक तो है हेलिक्राइसम और एक है गोम्फ्रेना, क्या है, इसको भी सुखाते हैं गोम्फ्रेना। तो बोलो, अब वापस रिपीट करो, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कोस्मोस, गैलार्डिया, गोम्फ्रेना, ABCCGG। अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कोस्मोस, गैलार्डिया, गोम्फ्रेना। गैलार्डिया को ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ा था हमने कल, ये आपको याद रखना। इसके बाद में जो फ्लावर्स हैं ये आपके कौन सी सीजन वाले हैं, ये है गर्मी वाले, क्या है, गर्मी वाले यानी समर सीजन एनुअल। इनमें ज्यादा याद रखना नहीं था, जीनिया, कोचिया, पोर्चुलेका, टिथोनिया। तो जीनिया के तो बहुत फूल आते। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था BSc में, तो क्या मैं फूल लाया था घर पे, ऐसे मैंने 5-7 क्यारियां बनाई थी, 30-30 रुपए के पैकेट मिलते हैं ऐसे। तो मैंने कहा 5 क्यारियां घर पे लगाई, 5-6 क्यारियां। तो उसके अंदर क्या, मैंने एक में तो लगाया था जीनिया, एक में कॉक्सकॉम था, 2 फूल पता नहीं और कोई थे, 3 फूल। तो मेरे घर पे ऐसे क्यारी लगी, फिर उसमें जब फूल आए ना इतना मस्त लगता था, मतलब यूं एक जैसी फीलिंग आती थी, मतलब इसमें रंग बिरंगे फूल अलग आ रहे हैं, इसमें लगा रहा है, इसमें सही नहीं ऐसे। तो ऐसे ले 30 रुपए का पैकेट आता है छोटा, 30-40 अलग अलग जगह अलग अलग, किसमें कम फूल आते हैं किसमें ज्यादा आते हैं। घर पे लाए, मेरी जेब में है अभी एक फूल, आइस फ्लावर है उसका नाम। तो उसमें उसके बीज तो अफीम से भी छोटे दाने के, हाँ वो मैं एक बार कह रहा था। तो उसके अंदर क्या, अब वो फूल आप कहीं पर भी उग जाएगा तो फूल लगेगा। बोलो जीनिया, कोचिया, इसके खाली फोलिएज है, इसकी पत्तियां हैं खाली, है ना, ये पत्तियां इसकी अच्छी लग रही। और ये बिच्छू बेल, सन प्लांट कहते हैं, तो ये जानते हो आप लोग। और ये लास्ट में क्या, टिथोनिया। बोलो जीनिया, कोचिया, पोर्चुला का टिथोनिया, जीनिया, कोचिया, पोर्चुला का टिथोनिया। और सबसे ज्यादा तो कौन सी सीजन के है, विंटर सीजन के हैं सबसे ज्यादा। तो विंटर सीजन के अंदर अब हम आगे देख रहे हैं, इधर इस कहीं है ये, तो हमने जो पढ़े थे उसी कैटेगरी में है। सबसे पहले मैंने जो क्रम बताया उसी क्रम से है, टेंशन मत लो। बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट। तो गुलदा, ये दोनों तो मिलती जुलते रहते हैं आपके, एक तो एस्टर और गुलदाउदी काफी मिलते हैं, आप देखोगे। तो जैसे गुलदाउदी कई तरीके, गुलदाउदी की तो बहुत 250 प्रकार की गुलदाउदी है। तो गुलदाउदी है ये, और ये क्या है, ये आपका जो है एस्टर फ्लावर है, एस्टर। तो इनकी खेती काफी होती है। तो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट। और अब ये जो फ्लावर है आगे, ये उसी के आगे अगला जो बड़े फूल वाला देख रहे हो, कैलेंडुला, क्या है, हाँ बोलो कैलेंडुला। और इसके बाद में हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं अपन हेलिक्राइसम, सुखाने वाला। बोलो हेलिक्राइसम, इसको भी सुखाते हैं, गोम्फ्रेना को भी सुखाते हैं। स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, ये है पिटूनिया, और एक है पेंजी।
ये है पेंजी को बोलते हैं किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? किंग ऑफ एनुअल फ्लावर। बोलो एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ्ट, कार्नेशन। हो गया था कार्नेशन। कार्नेशन के बाद में कैंडी टफ्ट था, उसके बाद में था कैलेंडुला, हेलिक्राइसम, स्वीट पी, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान, पिटूनिया पेंजी। यहां तक हमने पढ़ लिया है। शाबाश। अब आपको एक काम करना है, अगला टॉपिक लिखना है इसमें, उसको कहते हैं अपन लताएं या फिर बेलें। ऐसे लिखो, लताएं या फिर बेलें। लताएं और बेलें, इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। इनको कहा जाता है स्टूडेंट क्लाइंबर्स। ये ऐसी संरचनाएं होती हैं जो ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो इनके ऊपर क्या कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। जैसे कि कई हुक होते हैं, हुक, जैसे हुक है, टेंड्रिल है, कांटे पाए जाते हैं। उनकी वजह से क्या, उनके सहारे से ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ट्री के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर की साइड चढ़ते हैं। तो इसमें लाइन लिखो, इसकी परिभाषा। पौधों का वह समूह, लताएं बेले किसको कहते हैं, इसे लिखो, पौधों का वह समूह, पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं के सहारे, पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं के सहारे, विशेष संरचनाएं ब्रैकेट में लिख सकते हो, विशेष संरचनाओं के सहारे, जिसके अंदर क्या क्या है, थॉर्न है, थॉर्न। थॉर्न का मतलब कांटे। जैसे हुक है, हुक, टेंड्रिल, टेंड्रिल, ऐसे कोष्टक में लिखना, हुक, थॉर्न, टेंड्रिल। मतलब पौधों का वह समूह जो अपनी विशेष संरचनाओं के सहारे किसी संरचना को, किसी संरचना कोमा दीवार, किसी संरचना कोमा दीवार, किसी संरचना कोमा दीवार या पेड़ पर, या पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। विशेष मतलब किसी संरचना कोमा दीवार या पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। यानी कि लताएं और बेले पौधों का ऐसा समूह होता है जो अपनी मॉडिफाइड ऑर्गन्स जो हैं, इनके सहारे से ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ता है। ऐसी परिभाषा अगर मैं नहीं लिखा था तो आती, तो भी आप लोग कर लेते, इसको कोई नई बात इसमें बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण, एक वर्षीय होती कुछ, कैसे होती है, कुछ एक वर्षीय होती है, मतलब एनुअल। ये बाद में लिख लेना, अभी एक बार सुनेंगे अपन खाली। एक वर्षीय कौन कौन सी है, ये हम कम से कम याद रखेंगे। बोलो स्वीट पी, शाबाश, बोलो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रेशियम, बोलो नोस्ट्रेशियम, नोस्ट्रेशियम। तो ये कुछ कुछ हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो 11वीं की किताब में है कुछ, और कुछ मेरी तरफ से मिक्स। बोलो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट्रेशियम। स्वीट पी का मतलब मटर जैसी पौधा है जो ऊपर क्लाइंब करता है, वैसे रंग बिरंगे फूल आते हैं मस्त। तो ये तीन आपको याद रख लो, स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नोस्ट। इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगे, नहीं तो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग अधिकतम याद रहती है 2 दिन। कितने दिन? इसके बाद में हिसाब बराबर हो जाता है, क्योंकि हम इसको कम पढ़ रहे हैं, पहले भी कम पढ़ रखा है, इसलिए भूल जाते हैं वापस। इसको क्या बार बार रिवीजन करना जरूरी है, अगर प्रश्न आ जाता है तो। एक कुछ ऐसी लताएं होती जिनकी खाली पत्तियां खूबसूरत होती, खाली हम पत्तियों के लिए लगाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोलिएज। क्या कहते हैं? फोलिएज क्लाइंबर्स जो होती हैं। अब फोलिएज को हम लोग कहते हैं सुंदर पत्तियों वाली, जिनका ब्यूटीफुल फोलिएज है। क्या है? ब्यूटीफुल फोलिएज, यानी सुंदर पत्तियां। तो सुंदर पत्तियों वाली कौन सी है? सुंदर पत्तियों वाली उनमें से एक आधा तो आप लोग पहले से जानते हो। सबसे पहले मनी प्लांट, जानते हो? गुड, बोलो मनी प्लांट। इसको पोथोस कहते हैं, इसे पोथोस। बोलो मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन,
फिलोडेंड्रोन एस्पेरेगस, फिलोडेंड्रोन एस्पेरेगस। जानते हो एस्पेरेगस सतावर को बोलते हैं एस्पेरेगस। एस्पेरेगस मेरी कई प्रकार की भांति भांति के एस्पेरेगस आते हैं। एस्पेरेगस मेरी प्लांट कहते हैं शतावर। तो ये कुछ कुछ हम लोग याद रखेंगे, तो ये बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद होंगे। मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रोन, एस्पेरेगस। देखते हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है। फोटो देखते हैं, देखें इनके कुछ फोटो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये प्लांट अपने को सीधे सीधे दिख रहे हैं। स्वीट पी, ये दोनों किसके फोटो हैं? स्वीट पी। और ये क्या है? मॉर्निंग ग्लोरी। इसके और कलर के फूल अलग भी आते हैं, जैसे ऑरेंज भी आ सकते हैं। यह है नॉस्ट्रेशियम। क्या है? ये अपन अपने घर पे कहीं पर भी लगा सकते हैं, बढ़िया सुंदर फूल आते हैं। तो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और नॉस्ट्रेशियम। देखो इसके बारे में यूं आप जैसे क्वेश्चन सही हो नहीं हो या आए नहीं आए यहाँ से, तो क्वेश्चन तो 10 ही आएंगे, क्वेश्चन तो 10 ही आएंगे, डब्ल्यू में 10-12 क्वेश्चन आएंगे। और पूरी हॉर्टिकल्चर तो अनशन बड़ी, एग्जामिनर के सामने बहुत चैलेंज रहता है कि क्वेश्चन देवे कहाँ से। तो अब 10 क्वेश्चन देने वो पूरी हॉर्टिकल्चर में। जैसे हमारे अभी लॉन्ग ईयर के पेपर है संडे को, तो अब लॉन्ग ईयर का पेपर बड़े स्तर पे है, तो पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ा दी, 10 क्वेश्चन भी देने। अब मैं कुछ सोचता रह जाऊँ देऊँ कहाँ से? अब 10 क्वेश्चन फ्रूट में से देवे तो फ्रूट ही 10 से ज्यादा है, सब्जियों से सब्जियां अनशन। अब देवे क्या? तो सोच सोच के कहीं से एक आधा क्वेश्चन देते हैं। तो एग्जामिनर के सामने भी ये चुनौती तो रहती है, तो वो फिर कहीं से क्वेश्चन देते हैं, कहीं से देते हैं। तो जिसका ओवरऑल नॉलेज रहता है थोड़ा थोड़ा हर चीज का, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी आती है। देखो, तो इसलिए क्या ज्ञान वर्धन करना चाहिए। तो जितना हम ज्यादा जानते हैं उतना ही, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो तुमने कभी नहीं पढ़े। 100% कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुमने ना तो कहीं पढ़े हैं, हाँ हल्का फुल्का तुम्हें उसके बारे में पता जरूर रहेगा, तो वो जनरल नॉलेज से सही होंगे, उनसे फर्क पड़ता है काफी। क्या हुआ इसमें? पढ़ लेंगे, भाई दे रखा होगा तो सिलेबस को पढ़ लेंगे ना, मैं देख लूंगा उसको, अभी मैं देखूंगा उसको। और लास्ट में अपन एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं मेन चीजें, फिर बची हुई चीजें सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। तो स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी और नॉस्ट्रेशियम। अब ये कुछ है ब्यूटीफुल फोलिएज। क्या है? जिनकी पत्तियां काफी सुंदर होती है। इसके अंदर ये तो क्या है? मनी प्लांट। क्या है? हाँ बोलो, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन, एस्पेरेगस। तो ये चारों आप बार बार पढ़ोगे, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा और फिलोडेंड्रॉन, एस्पेरेगस। तो ये कैसे पौधे हैं? जिनकी पत्तियां सुंदर होती है। तो दो तरीके के हमने ग्रुप अभी मोटे मोटे पढ़े। तीसरा ग्रुप है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। क्या है? जिनके फूल बड़े अच्छे आते हैं, काफी सारे हैं। मैं तो आपको 11वीं की बुक के अनुसार ही बता रहा हूँ, क्योंकि इतने याद रखना आम आदमी के बस की बात नहीं। ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब ब्यूटीफुल फ्लावर का मतलब है जिनके सुंदर फूल आते हैं। भाई इनका लेवल थोड़ा अलग ही, एक दो तो ऐसे हैं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे फेवरेट है। सुंदर पुष्प वाली, मतलब जिनके फूल बड़े अच्छे हैं। उनमें एक प्लांट है जिसको फ्लेम वाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम वाइन। तो फ्लेम वाइन याद रखना। फ्लेम वाइन का मतलब जैसे आग लग गई हो। गोल्डन शावर भी बोलते हैं इसको, गोल्डन शावर भी कहते हैं। तो फ्लेम वाइन, इसको कहते हैं पायरोस्टेजिया वेनुस्टा। क्या कहते हैं? बोलो, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा। इस प्लांट को आप देखोगे ना तो आपको आनंद आ जाएगा, इतना खूबसूरत है ये। आप कहीं किसी दीवार के लगा दो, भाई साहब इतने बढ़िया फूल आते हैं उसके, ऑरेंज कलर के। तो यूं लगता है जैसे आग लगी, जैसे कोई छपरी नहीं, टपरी बनाई, कोई टपरी टपरी बना दे, टपरी। अपन घर के बाहर ऐसे बालकनी में कहीं बनाना चाह रहे हैं, उसमें 4 ऐसे खंबे लगा के अपन, वो गांव में पेगोडा टाइप में, उसके ऊपर चढ़ा दो इसको, क्या आनंद आता, मजा आता। बोलो, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा। एक और याद रखना चाहो, लव चेन। क्या है? एक प्लांट है लव चेन, उसको हम लोग कहते हैं एंटीगोनन लेप्टोपस। क्या कहते हैं? बोलो, एंटीगोनन लेप्टोपस, एंटीगोनन लेप्टोपस। एक तुमने सबने देखी हुई राखी बेल। राखी बेल जो है, इसको हम वॉच फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं?
वॉच फ्लावर यानी गड़ी जैसे फूल आते हैं घर पे। अपन पुरानी वाली राखी, इसको हम पैशन फ्लावर भी कहते हैं। पैशन फ्रूट नहीं होता क्या, पैशन फ्रूट, तो वो पैशन फ्रूट होता है ना, एक पैशन फ्रूट, पेसिफ्लोरा इडुलिस कहते हैं, ये भी पेसिफ्लोरा ही है। तो उसके फूल भी ऐसे आते हैं, राखी जैसे पुराने टाइम पर राखी बांधते थे ना वो मोटी वाली, वैसे राखी सेम टू सेम राखी जैसे फूल आते हैं। तो इसको बोलते हैं पेसिफ्लोरा स्पीसीज। क्या कहते हैं, अगर आप याद रखना चाहो तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, पेसिफ्लोरा, पेसिफ्लोरा स्पीसीज। तो उस पैशन फ्रूट को कहते हैं पेसिफ्लोरा इडुलिस। क्या कहते हैं, पेसिफ्लोरेसी फैमिली में आते हैं। एक और है क्लेरोडेंड्रोन या क्लोरोडेंड्रोन। क्या है, बोलो क्लेरोडेंड्रोन, बोलो बेटा, बोलो। हाँ, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया, समझ गए। बोगेनविलिया तो सब जानते हैं, बोगेनविलिया की फैमिली पूछ लेते हैं कई बार, है ना। बोगेन, बोगेनविलिया, तो बोगेनविलिया की फैमिली होती है निक्टेजिनेसी। क्या होती है, बोलो निक्टेजिनेसी। तो ये तो जारफ वगैरह में आता रहता है। तो बोगेनविलिया की फैमिली क्या है, निक्टेज। एक और प्लांट है बिग्नोनिया। क्या है गाइस, बोलो बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, समझे, शाबाश। तो यहाँ पे हमने मेन प्लांट तो अपने ये एक याद रहे। तो इस सुंदर फूलों वाले में ये मेरी तरफ से लिखा तुम्हारे लिए, बोलो पायरोस्टेजिया वेनुस्टा, लव चेन को। ये लव चेन का अगर तुम्हें देखना है प्लांट, तो उदयपुर में ये अपना शास्त्री सर्किल नहीं, शास्त्री सर्किल, यूनिवर्सिटी रोड ठेठ वहीं जा रही, शास्त्री सर्किल से कोर्ट चौराहे जा रहा, फिर आगे थोड़ा उसके पहले इधर वो कोर्ट तरीके से बन रखा हुआ जियोलॉजी डिपार्टमेंट, उस पूरी दीवार पे यही है ठेठ तक। तो वो तो वहां पे तो मेरे हिसाब से कभी किसी एक ने लगाई थी जंगली जस्सी होगी, लेकिन अनछंड लग रहे वहां। ठीक है, बोलो एंटीगोनल लेप्टोपस, राकी बेल, क्लेरोडेंड्रोन, बोगेनविलिया, बिग्नोनिया। ये बोगेनविलिया का कुल लिखा, ये बोगेनविलिया, उसका कुल है निक्टेजिनेसी। अब इनमें से एक दो फोटो बता देता हूँ इसी में जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। ये तो इसके अंदर ये जो ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये तो है पायरोस्टेजिया वेनुस। क्या है, फ्लेम वाइन जिसको बोलते हैं। और ये है एंटीगोनल लेप्टोपस। क्या है, लव चेन जिसको कहते हैं। अब इसके अंदर ये जो फ्लावर देख रहे हो राखी बेल है, क्या है ये, राखी बेल है। ये फिर आपके बिग्नोनिया वगैरह है, लेकिन जैसे क्लेरोडेंड्रोन की तो भांति भांति क्लेरोडेंड्रोन, इनको आप रहना दो, राखी बेल तक याद रख लो खाली। राखी बेल ये राखी जैसा फूल है, ये आपने कई जगह हर नर्सरी में मिलते हैं। ये जो भी प्लांट यहाँ बताए जा रहे हैं, कोई ठीक ठाक नर्सरी है तो सब जगह मिल जाएंगे। जयपुर में आपको सब जगह मिलते हैं, उदयपुर में आपको मिल जाएंगे, किसी भी सिटी में आप जाओगे तो वहां पे आपको ये आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी गर्मी हो रही तो थोड़ा लिखोगे तो ठीक रहेगा। तो टॉपिक डाल ही रखा है, पहला पॉइंट लिख दो, एक वर्षीय, फिर ब्यूटीफुल फोलिएज और ऐसे कर। इनमें से कई सारे इंडोर भी होते हैं। इंडोर का मतलब जो जिनको छाया में लगाता है, इंडोर प्लांट। यूट्यूब पे अगर तुमने ये प्लांट याद कर लो खाली अपनी वाली ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, वीडियो बनाने लग जाओ। इधर गए वहां से देख के वीडियो बना लिया, व्यू काफी आते हैं आंसर। मैंने एक ऐसे जगह बैठे, मैं चित्तौड़ में गया तो एक वीडियो बनाया मैंने, ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया उसका। मैं ऐसे बैठा था ऑफिस में, तो मेरे को जुनून था यूट्यूब पे काम करने का। उस समय मैं वीडियो डाल रहा था, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया और उसको एडिट कर दिया ऐसे ही फोन से, और उसको डाल दिया। उसमें 9 लाख व्यू, 9 लाख व्यूज अकेले वीडियो पे आ गए। हाँ, उससे मिले थे $40। कितने, $40 कितने रुपए होते, 832, 3200 रुपये अब तक। तो अब वो कहने का मतलब एग्जाम्पल हो, यूट्यूब चैनल बनाओ क्या दिक्कत, कुछ न कुछ सीखते तो है उससे। तो उसमें मैंने क्या ब्यूटीफुल क्लाइंबर्सिस बता रखा उसमें, उसमें ऐसे ज्ञान दे रखा है। तो उसमें सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल क्लाइंबर्स ऐसे कुछ नाम है उसका। मनी प्लांट लगाने से घर में पैसे आते हैं। हाँ, तो ये तो धार्मिक मान्यता है, कई मान्यता। एक वो आता है लकी बम्बू, वो रोड पे नहीं बेच रहे थे लकी बम्बू, ग्लास, कांच के ग्लास, पानी में होता वो। तो लकी बम्बू से पैसे आते हैं, तो वो पैसे आते हैं उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मान्यताएं, पैसे काम करने से आते हैं। तो वो मनी प्लांट लगा दो और काम कुछ में तो कुछ नहीं आना जाए। जिन्होंने कभी मनी प्लांट लगाया नहीं, जैसे मैंने कभी नहीं लगाया, तो पैसे नहीं आ रहे क्या।
और अब लगा दूंगा और उससे अगर 4 गुना वृद्धि हो जाए तो क्या पता, वो तो प्रयोग हो जाएगा नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कल परसों ले लूँ अगर इसको, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, फिर प्रयोग देखते हैं, देखें कितना फर्क पड़ता है, आवक पे कितना फर्क पड़ता है। अरे कुछ नहीं, इतना सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ, सीबीआई को क्या ही पता चलेगा। सीबीआई जैसे ऐसे वैसे तो लाखों लोग हैं जिनके पास खूब पैसा, अपने पास तो दाल रोटी जितना कुछ नहीं है ही नहीं कुछ पैसे अपने पास। अपने तो खर्च करो, आए उसको खर्च करो, खत्म। मनी प्लांट के आगे पोथोस, पोथोस POTHOS, पोथोस भी कहते हैं। सीबीआई आएगी तो पहले रॉयल वालों के पास आएगी, फिर अपने पास, ज्यादा पैसे उनके पास आएगी पहले। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा विकास, विकास सावत। विकास, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सोनू कुमावत, लिखोगे तो ऊपर ही ऊपर आ जाएगा, नाम है एग्रीकल्चर विद सोनू कुमावत, खाली सोनू कुमावत लिखोगे तो ऊपर ही ऊपर आएगा, ठीक है। वेरी गुड, यही तो काम की चीज पूछी, सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अभी डाल नहीं रहा हूँ, डालूंगा आने वाले टाइम। आगे बढ़ जाऊं, अब लिखो ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कल जो तुम वो क्वेश्चन बोल रहे थे मेरे को किन्नू वाला, अरे वो किन्नू तो अपने पढ़ा नहीं ढंग से, वो तो काटने के साधन है सारे, सीजर्स, क्लिपर्स। जैसे किन्नू लग रहा है उसको तोड़ते नहीं है कैंची से लेके, हाँ वो सारे सीजर्स, वही सीजर्स है, स्केटियर क्लिपर है, वो तोड़ने के उसको उपयुक्त सभी उसमें उत्तर होना चाहिए। जैसे उसको किन्नो है, किन्नो को उसमें लिखा हार्वेस्ट किससे करते हैं, अपन ने उसको पढ़ा तो नहीं प्रॉपर, तो उसको मैं जैसे फोटो खोला तो उसमें वो स्केटियर लिखा, सीजर, सीजर का मतलब कैंची, स्केटियर मतलब वो ट्रेनिंग प्रोनिंग करने वाला, और वो क्लिपर वो ऐसे काटने का, तो वो उससे हार्वेस्टिंग करते हैं उससे वो। और वो नीचे जो क्वेश्चन तुमने देखा था ना, वो एक्चुअली उसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा हुआ है, वो पाइनएप्पल वाला क्वेश्चन। पाइनएप्पल के अंदर क्या था, NA का स्प्रे करते हैं अपन 35 से 40 पत्तियों की अवस्था के ऊपर, उसका उत्तर होगा 35 से 40। और वो मिर्च वाला तो मेरे को मिला नहीं उत्तर, मिर्च वाला किधर, उसके अंदर पूसा ज्वाला ही कर सकते हैं अपन उत्तर, उसके अलावा और कोई कहीं नहीं मिला, मैंने सारी वैरायटी सर्च करी उसकी। कौन सी, वो है तो सारी मिर्च की किस्में, किस्में चारों मिर्च की। चले आगे, पेस्सीफ्लोरा, पेस्सीफ्लोरा स्पीसीज, पेस्सीफ्लोरा, पैशन फ्रूट को भी बोलते हैं पेस्सीफ्लोरा एडुलिस, तो वो एक ही जैसे फूल, इसके फूल वैसे आते हैं राखी जैसे फूल। बोगनविलिया का कुल क्या होता है, निक्टेजिनेस, निक्टेजिनेस, बोगनविलिया का फैमिली है निक्टेजिनेस। चले आगे, हाँ इसके आगे लिखना है फिर सुगंधित फूलों वाली, सुगंधित पुष्प वाली, सुगंधित फूलों वाली, ठीक है। इसी में आगे वाला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिखना है और बेले हैं जिनके सुगंध वाले फूल आते हैं, सुगंधित फूलों वाली, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। सुगंधित फूलों वाली कौन सी है जिनके फूल सुगंधित आते हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स।
ओके। सुगंधित फूलों वाली, सुगंधित फूलों वाली कौन कौन सी होती है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस। बोगेनविलिया का कुल है निक्टेजिनस, इसके आगे टिक लगा सकते हो, कुल निक्टेजिनस। डन गाइस। चौथे नंबर पे लिखो सुगंधित फूलों वाली, जिनके फूलों से अच्छी सी खुशबू आती है, सुगंधित फूलों वाली कौन सी होती है पहले? सुगंध को बोलते हैं फ्रेग्रेंस। क्या कहते हैं? जिनके फ्रेग्रेंट फ्लावर्स आते हैं, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। सुगंधित फूलों के अंदर कुछ बेलें हैं ऐसी, याद रखनी है आपको, याद रखनी चाहिए आपको, काम की है। जैसे एक तो उसके अंदर है जिसको हम लोग कहते हैं मधुमालती। क्या कहते हैं? मधुमालती। मधुमालती को अपन रंगून लता कहते हैं, रंगून क्रीपर, रंगून लता। एक इसके अंदर है माधवी लता। माधवी लता, जो हम बात कर रहे थे ना माधवी लता की, तो हिस्ट्री में हिप्टेज बेंगालेंसिस, क्या बात कर रहे थे अपन? हिप्टेज बेंगालेंसिस, हिप्टेज बेंगालेंसिस। यह है कॉम्ब्रेटम इंडिकम, याद नहीं रहे तो भी चलेगा, कॉम्ब्रेटम इंडिकम। बेटा लिखो कॉम्ब्रेटम इंडिकम, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, हिप्टेज बेंगालेंसिस। इसके आगे फिर लिखो तुम्हारे चमेली वाली सभी प्रजातियां इसमें आती, ठीक है। चमेली का मतलब जैस्मिनम लिख रहा हूं यहाँ, जैस्मिन। जैस्मिन की कुछ प्रजातियां लिखा दूंगा अभी, ठीक है। इसके अलावा क्लेमेटिस, क्लेमेटिस अभी हमने रघुनाथपुरा लगाया था। क्लेमेटिस की बेल होती, सफेद फूल ही आता है ऐसे मोगरा के जैसे, सुगंधित फूल वाली। तो ये कुछ कुछ हम याद रखेंगे। साकेत कहाँ है? कैंपस। साकेत ऐसे सब से स्टार्ट है, लेकिन पता नहीं है कहाँ। जैसे कैंपस यहाँ बहुत सारे ऐसे, लेकिन है कहाँ नहीं पता सब। जैसे कोई संगम है, कोई समर्पण है, कोई साकेत है, सक्षम है। अब इनका पता नहीं कि कौन सा कहाँ है, काम नहीं पड़ता ना। हम तो कल रघुनाथपुरा जाते हैं क्लास में, वो साइड संगम है ना, तो वहाँ शिखर है, से स्टार्ट है सब। तो एग्जैक्ट नहीं पता कि भाई फलाना वहां, शिखर का पता है क्योंकि शिखर में हम पहले क्लास लेते थे। यहाँ तक डन। तो मधुमालती हो गया, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस, चमेली, यानी जैसे कुछ चमेली की प्रजातियां लिखा रहा हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, पहले एक लाइन लिख लेना, उसके बाद पांचवा ग्रुप लिख दो। छायादार कौन कौन सी होती है? छायादार, छायादार। छायादार में लिखो बेटा, छायादार का मतलब शेडी पर्पज से पोटैटो क्रीपर, एक तो है पोटैटो क्रीपर, और एक इसके अंदर है अपनी रेलवे क्रीपर। रेलवे क्रीपर तुम सब जानते हो, अपने हर घर में मिल जाती है रेलवे क्रीपर। तो रेलवे क्रीपर या एक तरीके से यही है, रेलवे क्रीपर जो है आपकी जमीन के ऊपर, ये आपने हमने खूब देख रखा, ब्लू कलर के फ्लावर आता है, अभी बताता हूँ। अब आपको एक जनरल नॉलेज के लिए कुछ मैं आपको प्रजातियां जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो जैस्मिन की कई सारी होती है, जैस्मिन की कई प्रजातियां होती, कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ, मेरे को याद है वो। तो अब यहां तक डन। फिर एक छोटा सा यूं लिख दो नोट करके, जैस्मिन की महत्वपूर्ण प्रजातियां, जैस्मिन की महत्वपूर्ण प्रजातियां, ऐसे लिखो, जैस्मिन की महत्वपूर्ण प्रजातियां, जैस्मिन की महत्वपूर्ण प्रजातियां। जैस्मिन यानी चमेली टाइप में। ये जो चमेली है इसके कई तरीके का होता है, इसमें कई बाजे बजते हैं, देखो कौन कौन से, कुछ कुछ मैं आपको बताता हूँ काम। तो इंपोर्टेंट जैस्मिन की स्पीसीज, तो एक तो इसके अंदर है, सुनो, जैस्मिनम, एक तो है जैस्मिनम ओरिकुलेटम। क्या है? जैस्मिनम ओरिकुलेटम, जैस्मिनम ओरिकुलेटम। इसको जूही बोलते हैं, क्या कहते हैं? इसको जूही कहते हैं। हाईएस्ट ऑयल इसी में होता है, हाईएस्ट
हाईएस्ट ऑयल रिकवरी, मतलब सबसे ज्यादा जो चमेली का तेल निकाला जाता है वो जूही नाम की प्रजाति है, याद रखना, जेस्मिनम ओरिकुलेटम। तो एक तो आपको लिखना, साथ में लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जेस्मिनम ओरिकुलेटम हाईएस्ट एसेंशियल ऑयल इसी में होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सुगंधित तेल 0.29% तक होता है। दूसरी प्रजाति लिखो इसमें, जेस्मिनम जेस्मिनम सेम्बेक, जेस्मिनम सेम्बेक। जेस्मिनम सेम्बेक को हम मोगरा कहते हैं, मोगरा कह दो, या इसको अरेबियन जैस्मिन कहते हैं, अरेबियन अरेबियन जैस्मिन, अरेबियन जैस्मिन। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, याद रखना, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। अरेबियन जैस्मिन, जेस्मिनम सेम्बेक। एक दो और लिखो, देखें, एक लिखो जेस्मिनम जेस्मिनम आर्बोरेसेंस, जेस्मिनम आर्बोरेसेंस, ट्री जैस्मिन, ट्री जैस्मिन, ट्री जैस्मिन बोलते हैं, ट्री जैस्मिन, जेस्मिनम आर्बोरेसेंस। तो ये आर्बोर से तो तुम्हें पता रह जाएगा, आर्बोरिकल्चर, पेड़ों वाला। तो ट्री जैस्मिन आर्बोरेसेंस। एक आधा और लिखो, एक आधी और लिखो इसमें गाइस, जेस्मिनम 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 यूमिल या यूमाइल, जेस्मिनम यूमाइल या जेस्मिनम यूमिल। ये जो प्रजाति है ये पीले रंग के फूल आते हैं, येलो जेस्मिन, येलो येलो जेस्मिन, येलो जेस्मिन, जेस्मिनम यूमाइल या जेस्मिनम यूमिल। जेस्मिनम यूमाइल जो है ये पीले रंग, येलो जेस्मिन। एक और लिखो इसमें, एक लास्ट लिखो, जेस्मिनम जेस्मिनम ग्रेंडिफ्लोरम, जेस्मिनम ग्रेंडिफ्लोरम। ये रॉयल जेस्मिन है, रॉयल जेस्मिन है, इसको स्पेनिश जेस्मिन भी कहते हैं, स्पेनिश स्पेनिश जेस्मिन, स्पेनिश जेस्मिन, ठीक है, ऐसे लिखो बेटा, रॉयल ग्रेंडिफ्लोरम। एक और है, उसको पता नहीं क्या ही कहते हैं, उसका अटपटा सा नाम है, लिख देता हूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, जेस्मिनम मल्टीफ्लोरम, मल्टीफ्लोरम। इनमें से जो अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर आई हुए देखो, जैसे जेस्मिनम ओरिकुलेटम तो आता रहता है क्वेश्चन कि हाईएस्ट ऑयल रिकवरी, ट्री से तुम्हें जैसे बीएचयू के पेपर हुए हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है कि भाई पीले रंग वाली प्रजाति का नाम है यूमाइल, और ये ट्री जेस्मिन भी आते हैं, ये एक्स्ट्रा लिख लो, इसका कुछ नाम होगा तो कल लिखा दूंगा। तो प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा सुगंधित तेल किससे निकाला जाता है, तो ओरिकुलेटम, जेस्मिनम ओरिकुलेटम। मोगरे को बोलते हैं जेस्मिनम सेम्बेक, रॉयल जेस्मिन को बोलते हैं ग्रेंडिफ्लोरम, ट्री जेस्मिन को बोलते हैं आर्बोरेसेंस, और जेस्मिनम ह्यूमाइल का मतलब है येलो जेस्मिन। सर लेडीज के गजरे में लगाते हैं, उसमें बहुत खुशबू आती है, व्हाइट फ्लावर, तो उसमें ज्यादातर में तो जेस्मिन ही लेते हैं काम। तेने कहा सूंघ लिया ये सब, लेडीज के गजरे में लगाते हैं, बहुत खुशबू आती है, तो ये तो तुमने ले रखी थी क्या फीलिंग। तो अब यूं है, उसको तो क्या एक वो जेस्मिन ही रहते हैं ज्यादातर, जेस्मिन, और वो भी लेते हैं ट्यूबरोज, ट्यूबरोज भी लगाते हैं, उसको वेणी बोलते हैं, वेणी। साउथ इंडिया में जो लेडीज लोग बालों में नहीं वो फूल, वेणी बोलते हैं, वेणी, वेणी। यहाँ तक डन है सबके, बोलो जेस्मिनम ऑरिकुलेटम, जेस्मिनम सेम्बेक, जेस्मिनम आर्बोरेसेंस, जेस्मिनम यूमाई,
जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम और जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम। अब आपको लिखना है झाड़ियां। कुछ फोटो देख लो, 2-3 फोटो। ये हम बात कर रहे थे सुगंध वाली जो थी, ये आपकी माधवी लता है, माधवी लता। और ये जैस्मिन वगैरह है, जैस्मिन। ये अलग अलग तरीके की प्रजातियां हैं फ्रेग्रेंट क्लाइंबर्स के अंदर। ये वो गांव वाली रेलवे क्रीपर, ये ऊपर वाला तुमने सबने देख, रेलवे क्रीपर, पोटैटो क्रीपर। अरे हर घर में होती नहीं है, गांव में लगभग लगभग हर गांव में ये अपने को रेलवे क्रीपर मिल जाती। अब आपको पता है क्या लिखना है? लिखो झाड़ियां। लिख लिया? टॉपिक डालो बेटा, शाबाश। टॉपिक लिखेंगे स्टूडेंट्स, झाड़ियों को कहते हैं श्रब। बेटा नेक्स्ट लिखो झाड़ियां। झाड़ियों को हम लोग बोलते हैं श्रब। श्रब्स का मतलब है झाड़ियां। श्रबरी बॉर्डर बनती है, बहुत सारी झाड़ियां जो होती है श्रबरी। श्रबरी का मतलब बहुत सारी झाड़ियों का समूह बनता है, उसको कहते हैं श्रबरी। इसके आगे झाड़ियों की यह विशेषता है, झाड़ियां एक तो बहुवर्षीय होती। पहला क्या करेक्टर है? बहुवर्षीय होते हैं, एक से अधिक तने होते हैं, आधार भाग से बहुत सारे तने निकलते हैं। मल्टीपल स्टेम वाला सिस्टम है झाड़ियों में। तो झाड़ियों के आगे लाइन लिखो, बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे, बहुवर्षीय पौधे जिनमें, बहुवर्षीय पौधे जिनमें जिनमें मुख्य तने के आधार से, जिसमें मुख्य तने के आधार से अनेक अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। बहुवर्षीय पौधे जिनमें मुख्य तने के आधार से अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। काष्ठीय मतलब बहुत सारे जो है वुड, ये वुड है सारा का सारा। श्रब और हर्ब, हर्ब के अंदर वुड नहीं होती, इसमें सारे में वुड होते। तो हर्बेशियस जो है इसमें अनेक काष्ठीय तने निकलते हैं। अब इसमें भी भांति भांति की हम कुछ लिख रहे हैं जो नाम याद रख लेना। सबसे पहले हम लिखेंगे लंबी वाली कौन सी, जो पौधे जो है लंबे होते हैं, तो जो है लंबी झाड़ियां। लंबी झाड़ियां जनरली 2 से 4 मीटर लंबी होती है। इसके अंदर आप मेरे साथ में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ झाड़ियां हम फटाफट लिखना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ा टॉपिक है। लिखोगे सबसे पहले गुड़हल। बेटा लिखो गुड़हल। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस तुम्हें सबको याद है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा, बेटा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। भांति भांति के फूल आते हैं, मुख्य फूल आते हैं अच्छे लाल रंग, लाल रंग के फूल। इधर फूलों का रंग लिख रहा हूं, मुख्य लाल है, बाकी कई प्रकार के फूल आते हैं। इसको शू फ्लावर कहते हैं, शू फ्लावर। तो गुड़हल के आगे लिखना हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इससे क्या है कि पॉलिश बनती, पॉलिश, जूतों की पॉलिश भी बनती है। तो वो इसके फूलों को लेके यूं करते हैं हाथ पे, तो यूं हाथ पे बिल्कुल पॉलिश टाइप फीलिंग आती है। ये करके देख लेना, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। दूसरा बेटा आपको लिखना है गोल्डन ड्यूरेंटा। गोल्डन ड्यूरेंटा सबने देखा हुआ है। गोल्डन ड्यूरेंटा जो होता है बेटे सवास, इसको कहते हैं अपन ड्यूरेंटा प्लूमेराई। ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा प्लूमेराई। बेटा लिखो ड्यूरेंटा प्लूमेराई। गोल्डन ड्यूरेंटा को बोलते हैं ड्यूरेंटा प्लूमेराई। इसके नीले रंग के फूल आते हैं, नीले रंग के फूल आते हैं, फूलों का रंग नीला है। इसके फूलों के रंग के लिए इसको कोई लगाता नहीं है। ये सबसे ज्यादा ये जो हेज लगाते हैं ना, हेज, गार्डन के चारों तरफ हेज के रूप में यही काम में आती है आज की। तो गोल्डन ड्यूरेंटा इसलिए नाम है, इसके छोटे 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 गोल्डन कलर के फ्रूट लगते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं। पत्तियां भी जो है पीले रंग की होती है, लगभग पीले से हरे रंग की होती। ये तुमने सबने खूब देखा हुआ आंचल, अभी बता दूंगा मैं। अब लिखो अगला है कामिनी। नेक्स्ट प्लांट है कामिनी। बेटा अगला प्लांट है कामिनी।
कामिनी को हम लोग बोलते हैं मोरैया एक्सोटिका। मोरिया, मोरैया को कैसे लिखते हैं? मोरैया, मोरैया ऐसे लिखते, मोरैया एक्सोटिका, मोरैया एक्सोटिका। व्हाइट फ्लावर ही आते हैं, सफेद रंग के फूल आते हैं। लिखो मोरैया एक्सोटिका, मोरैया एक्सोटिका, मोरैया एक्सोटिका इज कामिनी। इसके सुगंधित फूल आते हैं थोड़े, और ये सफेद रंग के फूल आते हैं। मोरैया एक्सोटिका, शाबाश। नेक्स्ट लिखो। दो प्रकार की कनेर आपने हाईवे के बीचों बीच देख रखी। एक तो आपने पीली कनेर देखी हुई है, पीली कनेर, पीली कनेर। और एक आपने देख रखी है लाल कनेर। लाल कनेर और पीली कनेर खूब देखिए गांव में हमने। हाईवे के बीच में हम लोग ज्यादातर ये दोनों प्लांट देखते हैं, पीली कनेर और लाल कनेर। पीली कनेर के पीले फूल, लाल कनेर के लाल फूल, ठीक है। पीली कनेर को बोलते हैं थेवेटिया नेरीफोलिया। बेटा इसको कहते हैं थेवेटिया, थेवेटिया नेरीफोलिया, थेवेटिया नेरीफोलिया। और इसको बोलते हैं नेरियम इंडिकम। बार बार पढ़ने से सब याद हो जाता है, नेरियम इंडिकम। बहुत सारे नाम पहले से याद होंगे आप लोगों को, नेरियम इंडिकम। तो कामिनी मतलब मोरैया एक्सोटिका, पीली कनेर थेवेटिया नेरीफोलिया, और लाल कनेर नेरियम इंडिकम। गुड़हल का प्रोपगेशन करना है तो आप कलम से कर सकते हो, हार्डवुड कटिंग या सेमी हार्डवुड कटिंग से हो सकता है गुड़हल। गुड़हल के ऊपर ग्राफ्टिंग भी, एक गुड़हल के पौधे पे मल्टी कलर के फ्रूट भी लगते हैं, वो ज्यादा पैसे लेता है उस प्लांट। एक पौधे पे ग्राफ्टिंग करके बहुत सारे मल्टी कलर के फ्रूट लगा। यहां तक लिख लिया सबने? शाबाश। अब लिखो एक और, एक प्लांट और लिखो बेटा, शाबाश, जिसको कहते हैं टिकोमा स्टेंस। प्लांट का नाम भी टिकोमा है। हाँ, इसी में लिखना टिकोमा स्टेंस। इसके पीले फूल आते हैं, फूलों का रंग पीला, टिकोमा स्टेंस। वैसे सीधा टिकोमा, टिकोमा। छोटे पौधे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। चले आगे स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? तो टिकोमा स्टेंस हो गया। एक प्लांट मेरी तरफ से लिखना है, यहां तक डन। इसी में अगला लिखना है पारिजात। पारिजात को बोलते हैं हर श्रृंगार। हर श्रृंगार लिखो बेटा, शाबाश, हर श्रृंगार। पारिजात को बोलते हैं हर श्रृंगार। इसमें क्या है कि रात में फूल आते हैं, रात में फूल खुलते हैं, मतलब इसको नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। नाइट जैस्मिन, इसी प्लांट का नाम है नाइट जैस्मिन। इसी को कहते हैं ट्री ऑफ सैडनेस, ट्री ऑफ सैडनेस। इसी पौधे के नाम है हर श्रृंगार, पारिजात, नाइट जैस्मिन या ट्री ऑफ सैडनेस। इसका नाम लिखना चाहो तो लिखोगे निक्टेंथस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। स्टूडेंट्स लिखोगे आप लोग, बहुत बढ़िया लिख रहे हो। निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस इज पारिजात हर श्रृंगार। लिख लिया? बहुत बढ़िया। तो पारिजात यानी हर श्रृंगार, ये रात में फूल आते, बड़ी खुशबू आती। फूल सुबह, हमारे यहाँ आंटी जी रहते, सुबह 5-4 बजे क्या करते हैं, वो फूल लेते हैं, उसके तोड़ते हैं, फिर उनके देव, जैन समाज के लोग जिस देवता उनको पूजते, ऋषभ देव जो भी उनके देवता है, उनको पूजने के लिए लेते। तो रात में मस्त खुशबू आती है, शानदार। तो इसको कहते हैं निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस। क्या कहते हैं? बोलो, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस।
बोलो गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, गोल्डन ड्यूरेंटा, ड्यूरेंटा प्लूमेराई, कामिनी, मुरैया एक्सोटिका, पीली कनेर, नेरियम इंडिकम, वापस सही कर दूंगा ना, बोलो थेवेटिया नेरीफोलिया, लाल कनेर, नेरियम इंडिकम, टिकोमा स्टेंस, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, पारिजात। इस स्लाइड में आपको एक तो गुड़हल दिख रही है, वो तो, और ये गोल्डन ड्यूरेंटा, हेज बनाते हैं, हेज के लिए सबसे अच्छा प्लांट है गोल्डन ड्यूरेंटा। ये मोरैया एक्सोटिका है, पीली कनेर, लाल कनेर, पीली कनेर, लाल कनेर, ठीक है शाबाश। ये टिकोमा, छोटा टिकोमा, मोटा टिकोमा होता है ऐसे पीले फूल। ये जो आपको देख रहे हो लास्ट में, ये दोनों हरसिंगार, निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस, तो नाम है। क्या बात है। तो हमने कुछ पढ़ा, अभी हमने आज काफी चीजें पढ़ी देखो तो, लेकिन अब इतने पेज है, इसको सेव करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा, ये पूरी स्लाइड सेव हो जाएगी भाई, ये तो ठीक बात नहीं है। 1 2 3 4 5, तुम लोग मेरे साथ में रिवीजन करो, ठीक है। बोलो रेनी सीजन एनुअल्स, ABCCGG, अमरेंथस, बाल्सम, कॉक्सकॉम, कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेना। इसी प्रकार से हमने पढ़ रखा समर सीजन एनुअल, जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया, जीनिया कोचिया पोर्चुलेका टिथोनिया, विंटर सीजन एनुअल्स, अरे यार और भी लिख सकते थे, एंटीरिनम, एस्टर, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, कैंडी टफ, कैलेंडुला, लिक्राइसम, स्वीट पीस, स्वीट विलियम, स्वीट सुल्तान। इसके बाद में हमने बच्चों पढ़ा है पिटूनिया और पैंसी। फिर हमने आज क्या पढ़ा था, लताएं बेले। बोलो 1 वर्षीय स्वीट पी, मॉर्निंग ग्लोरी, नॉस्ट्रेशियम, सुंदर पत्तियों वाली, मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रॉन, एस्पेरेगस, सुंदर फूलों वाली, फ्लेम वाइन, पायरोस्टेजिया वेनुस्टा, लव चेन, एंटीगोनल लेप्टोपास, एंटीगोनल लेप्टोपास, पैशन फ्लावर, राखी बेल, क्लेरोडेंड्रॉन, बिग्नोनिया, बोगेनविलिया आदि। इसके बाद में सुगंधित फूल वाली, बोलो मधुमालती, कॉम्ब्रेटम इंडिकम, माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस एंड जैस्मीन। भांति भांति की जैस्मीन है। और फिर छायादार के अंदर हमारे थे रंगून, रेलवे क्रीपर और पोटैटो। फिर झाड़ियां तुम खुद पढ़ के आना कल, ठीक है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा आज, कल पढ़ के आओगे? इनको बार बार पढ़ो, 2 4 दिन बेसिक 11वीं किताब वाला मैटर काफी हो जाएगा। चलो।